प्रश्न में दिया गया एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ता है। यानी जो हवाई जहाज है जो अपना निर्धारित समय है उससे 30 मिनट की देरी से उड़ता है। यानी 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ानी पड़ती। यानी जो उसकी निर्धारित चाल है उसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है। हवाई जहाज को सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, यानी हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको सबसे पहले मान लेना, माना हवाई जहाज की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटे। आपने क्या मान लिया? माना हवाई जहाज की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर दिया गया अपनी चाल में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है। तो हवाई जहाज की चाल में कितनी वृद्धि कर देनी है आपको? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की। हवाई जहाज की चाल में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर चाल क्या हो जाएगी आपकी? x प्लस 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो पहले चाल दी गई थी हवाई जहाज की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, हवाई जहाज की चाल में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई, तब चाल क्या हो गई आपकी? x प्लस 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी क्या दी गई आपको? 1500 किलोमीटर दूरी दी गई। तो दूरी लिख लेंगे आप, दूरी दी गई है 1500 किलोमीटर। फिर यहां पर दिया गया है जो आपको समय दिया गया प्रश्न में, समय कितना दिया गया है? निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी पर। यानी जो दिया गया 30 मिनट, मिनट को आप घंटे में चेंज कर लेंगे, यानी 60 से भाग कर देना है। ये आ जाएगा आपका 1/2 घंटे। यानी 1/2 घंटे की देरी से हवाई जहाज उड़ान करता है। अब प्रश्नानुसार, यानी आपको जो प्रश्न में दिया गया है समय आपका दिया गया है 1/2 घंटे। तो समय बराबर सूत्र होता है आपका दूरी बटे में आपको हो जाएगा चाल। तो यही सूत्र आपका लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी गई आपको? 1500 किलोमीटर। और चाल पहले कितनी दी गई थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस आपका हो जाएगा दूरी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोबारा से चाल क्या दी गई है? x प्लस 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x प्लस 100 किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या दिया गया था? 1/2 घंटे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1500 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 1500, और ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस 1/x प्लस 100, और बराबर हो गया आपका 1/2। यहां सॉल्व किया जाए, फिर गुणा करेंगे तो x प्लस 100 माइनस x बटे में हो जाएगा आपका x का गुणा x से करेंगे तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर। फिर x का गुणा आप 100 से करेंगे तो 100x बराबर 1/2। यहां x से x कैंसिल हो जाएगा, 1500 गुणा आपका हो जाएगा 100/x स्क्वायर प्लस 100x बराबर हो जाएगा 1/2। और सॉल्व कर लिया जाए
तो 1500 का 100 से गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 1/2। अब यहां पर गुणा कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर ये आ जाएगा आपका 3 लाख। अब पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख आ गया आपका। अब यहां पर गुणनखंड किया जाए, यानी गुणा करने पर ऐसी संख्या ढूंढनी है हमको कि 30,000 आ जाए आपका, और उसी संख्या को अगर घटा दिया जाए तो 100 आ जाए। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 600 माइनस 500। अगर आप इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 लाख आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस हो जाएगा आपका 3 लाख। अब दोनों में x आपका कॉमन हो जाएगा, x कॉमन किया तो x प्लस 600 आ जाएगा, माइनस 500 कॉमन कर लिया गया तो x प्लस आपका 600 बराबर 0। तो x प्लस 600 और x माइनस 500। अब यहां पर x का मान निकालेंगे, यदि x प्लस 600 बराबर 0 तो x का मान आपका माइनस 600 आ जाएगा। फिर दोबारा निकालेंगे, यदि x माइनस 500 बराबर 0 तो x का मान आपका आ जाएगा 500। यानी आपका दूरी जो है आपकी, यानी चाल ऋणात्मक नहीं होती है, तो इस चाल को आपको नहीं लेना है, चाल आपकी सदैव धनात्मक होगी। तो x बराबर 500, यानी जो आपकी हवाई जहाज की सामान्य चाल है कितनी है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। हवाई जहाज की सामान्य चाल 500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब अगर इसी प्रश्न में आपसे समय पूछ लिया जाए तो समय क्या होगा आपका, समय बराबर आपको ज्ञात किया गया है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 1500 है, चाल क्या आ गई आपकी 500, भाग कर देंगे, आपका समय भी निकल आएगा।